दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी ज़ोर शोर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बहुत जगहों पर इनके कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर, आम लोगों के बीच जाकर संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों से वार्ता कर उन्हें जन स्वराज पार्टी के उद्देश्यों के बारे में बता रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले लगभग 1 साल से हो रहा है, जब जन स्वराज पार्टी को राजनीतिक दल घोषित किया गया और राजनीतिक दल घोषित होने के बाद कई बुद्धिजीवी और समाजसेवी इस पार्टी से स्वतः जुड़े। लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की और उनको पार्टी से जोड़ा गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी से जुड़कर समाज के बीच और लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य किसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को जीत दिलवाना है। दोस्तों, मैं अभी डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मैं खुशरू परवेज न्यूज़ एक्सिस के लिए और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी की नेता रत्ना सिन्हा जी हैं। हम उनका आगे परिचय कराएंगे, उनसे आपसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन उनका एक परिचय ये भी है कि ये पिछले 1 साल से जन स्वराज पार्टी से जुड़कर काम कर रही हैं और पार्टी की अनुमंडल स्तरीय जो सेल है, महिला सेल है, जन स्वराज पार्टी का जो महिला सेल है उसके वो अनुमंडल की अध्यक्ष हैं रत्ना सिन्हा जी। तो आइए अब हम उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। आइए रत्ना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सिस पर। जी धन्यवाद। तो बताइए कि कब से आप जन स्वराज पार्टी से जुड़ी और क्यों जुड़ी, किस तरह से जन स्वराज पार्टी ने आपको प्रेरित किया या प्रशांत किशोर जी के आदर्शों ने आपको प्रेरित किया और आप स्वतः इस पार्टी से जुड़कर कार्य कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रत्ना सिन्हा है। मैं जन स्वराज की डेहरी विधानसभा में जिला अनुमंडल महिला अध्यक्ष हूँ और मेरा एक दूसरा परिचय ये भी है कि मैं मानव अधिकार में पटना जोन से महिला विंग्स में ही वुमेन्स प्रोटेक्शन सेल में डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं बहुत सारे इससे जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। एनजीओ के लिए बहुत काम करते हैं, ब्लाइंड स्कूल है उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। और रहा बात इस पार्टी में आने की, तो मैं इस पार्टी में विगत 1 सालों से हूँ। स्थापना 2 अक्टूबर 2024 में जन स्वराज की हुई थी, उससे पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ और स्थापना होने के बाद मुझे ये पोस्ट मिला। और मुझे इस पार्टी में आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो 5 संकल्प लेके इस बार जो विधानसभा की चुनाव होगी उसमें वो जो लेके आए हैं, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो कर रही थी और इनके विचारों से मैं काफ़ी मुझे लगा कि एक यही नेता है जो हमारे बिहार के सारे वर्ग के लिए सोचा है कि कैसे सारे वर्ग हमारे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सबसे मैं प्रभावित होकर जन स्वराज से जुड़ी हूँ। तो अभी बताइए ये कि प्रशांत किशोर जी ने 2 बड़े नेताओं पर जो कि मंत्रिमंडल में भी हैं, बिहार विधानसभा के मंत्रिमंडल में हैं, अशोक चौधरी जी और एक जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, दोनों पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। तो जब ऐसा हुआ, ये घटना घटी, उसके बाद जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है? वो लोग भी प्रशांत किशोर के साथ हैं। लोग भी जो हैं उनके किए गए जितने मतलब जो भी वो उजागर कर रहे हैं, इतने बेबाक और इतने मतलब फ्रिक्वेंटली बोलने वाला, साफ सुथरा बोलने वाला नेता कोई नहीं है। सारे के सारे भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और ये इनके पास तो इतने सारे मतलब प्रूफ है कि प्रूफ के साथ लोगों के सामने ला रहे हैं और सारे लोग इनके बात से प्रभावित हैं और सारे लोग
के सामने जब ये बात प्रशांत किशोर ला रहे हैं तो सारे लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार हैं। मतलब लोग ये मानने को तैयार है बिल्कुल। कि प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है? शराबबंदी तो बिहार में है ही नहीं। कागजी तौर पे भले ही शराब बंद है, बट कहीं शराब बंद नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा बिक्री हो रही है और होम डिलीवरी हो रही है। और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग के लोग ही इस शराबबंदी से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित हैं? कि जो चीज 50 रुपए, मैं तो एक्यूरेट दाम नहीं जानती हूँ कितना दाम है, बट इतना जानती हूँ कि जो रेट में पहले बिकता था उससे जस्ट 3 गुना रेट में बिक रहा है। और गरीब जो है, जो डेली मजदूरी करता है, वो जितना कमाता है, पहले था कि चलो भाई एक सीमित था कि अगर 50 रुपए में कोई चीज मिल रहा है तो 400 रुपए में परिवार को मतलब वो दे देते थे कि मेरा परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन एक जिसकी आदत लग चुकी है गरीब वर्ग में पीने की, तो वो जो अब कमा के ला रहा है उसमें से 3 गुना रेट में खरीद रहा है, परिवार को दे ही नहीं पा रहा है। तो परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है गरीब वर्ग के लोगों का। तो शराब तो बंद है ही नहीं। ये तो जो भी आपका कहना है कि प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है? कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि प्रशासन से लेके ऊंचे मंत्री नेता सारे इसमें संलिप्त हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? जो टैक्स आता था गवर्नमेंट का, शराब बिक रहा है, बट टैक्स तो सब नेता लोग के पॉकेट में जा रहा है, मंत्रियों के पॉकेट में जा रहा है, प्रशासन के पॉकेट में जा रहा है। एक एक ट्रक दिखाता है कि शराब पकड़ाया, और मुश्किल से उसमें थोड़ा बहुत दिखाता है, बाकी प्रशासन अपने जरिए कहीं ना कहीं बेच देता है। तो शराब कहीं बंद नहीं है, ये गलत है कि शराब बंद है। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है अपने राज्य में? देखिए, अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था कुछ तो सुधार हुई है ना, लेकिन बच्चे शिक्षा लेके कर क्या रहे हैं? बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य बेरोजगारी रोकना भी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बिहार के मजदूर, बिहार के लोग अगर दूसरे स्टेट में न जाए काम करने, तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार सारे जितने यंग जनरेशन है सब बैठा हुआ है, तो वो रोकना सबसे जरूरी है। और हम लोगों का जो जनसुराज पार्टी का पलायन वाला जो मुद्दा चल रहा है वो हमारे बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि उसको रोका जाए। हमारे जो हमारे जो अपना प्रशांत किशोर हम यहाँ के युवाओं को यही रोजगार देंगे। और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जैसे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जिस दिन दूसरे स्टेट के लोग हमारे बिहार में नौकरी करने आएंगे उस दिन हम समझेंगे कि मेरा बिहार बदल गया। और यही विजन पर जोर शोर से हमारी पार्टी काम कर रही है कि इस बार जितने मतलब छठ में जो बिहार के बच्चे गए हैं नौकरी करने, अगर वो आए तो उन्हें हम ना जाने दें, यहीं पे बिहार में ही कहीं ना कहीं रोजगार दें उनको। अभी नीतीश कुमार ने जो सूबे के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने कल लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए कि ये अपना रोजगार शुरू करेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आज चुनाव से पहले चुनाव से कुछ दिन पहले ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई थी नीतीश कुमार? नहीं, महिलाओं की स्थिति तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। और ऐसा नीतीश कुमार का करना मजबूरी हो गया क्योंकि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करूंगा, सारे महिलाएं जो इच्छुक हैं अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, कुछ कुछ रोजगार करने के लिए, उसके लिए जो उन्होंने 4% सालाना ब्याज पे ऋण देने की बात की, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश को डरा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000, उस 10,000 में क्या आप रोजगार कर सकते हैं? ये रोजगार आपका 10,000 में क्या महिलाएं कर सकती हैं? अच्छा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये जो 10,000 रुपए और आगे भी जो देने का वादा इन्होंने किया कि 2 लाख रुपए तक का इनको अमाउंट राशि जो है मिल सकती है, वो एक तरह का लोन है जी। ये सहायता नहीं बल्कि लोन है। इसके बारे में तो सुना आपने? जी सुना तो है, और ये सब प्रशांत किशोर का डर ही करा रहा है। सभी सारे नेताओं को ये डर हो गया कि इस बार बिहार बदलेगा, इसलिए जितना प्रलोभन इलेक्शन से पहले, ये सब प्रलोभन विगत जो 15-20 साल से ये बिहार के मुख्यमंत्री पहले इन्होंने क्यों नहीं दिया, इधर ही इन्होंने क्यों स्टार्ट किया?
कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर है कि इस बार जनता एकदम अपने आप को डिटरमाइंड कर लिया है कि बिहार को बदलना है, इसलिए वो प्रलोभन दे रहे हैं जनता के बीच। लेकिन एक बात और है, लोगों का मानना है, ऐसी मान्यता आमतौर से आपको सुनने को मिलेगा कि महिलाएं खुलकर वोट करती हैं। यहाँ तक कि पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग करती हैं, जदयू को वोट देती हैं। उसके अलावा अभी जो 10,000 रुपए उन्होंने दिए तो क्या महिलाओं को प्रभावित नहीं करेगा? इसके पहले भी उन्होंने जो पेंशन है, हर तरह का जो पारिवारिक लाभ वाला पेंशन है, उसमें भी उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया। तो उस पेंशन की राशि में भी उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया, 400 से 1100 पर आ गया। तो क्या ये सब चीज महिलाओं को प्रभावित नहीं करेगी? कोई प्रभावित नहीं करेगा। हर महिलाएं समझदार हो चुकी हैं, हर महिलाएं ये बात को समझ चुकी हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 400 से पेंशन, आज कितने दिनों से 400 मिल रहा था? जब से प्रशांत किशोर जी 2000 पेंशन का अनाउंस किए, तब से इन लोगों ने भी पेंशन बढ़ा दिया। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इससे पहले क्यों नहीं ये सब सोचा गया महिलाओं के लिए? तो महिलाएं भी वह चीज समझ चुकी हैं कि हम लोग के साथ अभी जो रिसेंट सब कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, तो इससे कोई महिलाओं पर असर नहीं पड़ेगा। और आप देखिएगा कि जितनी महिलाएं जनसुराज के साथ जुड़ी हैं, उतनी महिलाएं किसी पार्टी में नहीं जुड़ी हैं। और महिलाएं ही हैं जो इतने अच्छे तरीके से अपने आप को डिटरमाइन कर ली हैं कि इस बार बिहार को बदलना है। और जब एक महिला जब अच्छी तरीके से उनके दिमाग में बैठ जाता है कि कौन पार्टी मेरे लिए अच्छा है, वो महिलाएं अपना समाज, अपना घर, अपना आसपास के लोगों को सबको बदल के रख सकती है। इसलिए महिलाओं में बहुत शक्ति होती है और इस बार महिलाएं एकदम डिटरमाइंड है कि बिहार को बदलना है, जनसुराज पार्टी को लाना है। तो महिलाओं के बीच आप काम कर रहे हैं? जी, मैं महिलाओं के बीच काम करती हूँ। ये बताइए, डेहरी विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। डेहरी विधानसभा ही मत बोलिए, जो 243 सीट पे वो बोल रहे हैं और जो हम लोगों का मुद्दा है कि पूर्ण बहुमत आएगा, ये आएगा, पूर्ण बहुमत आएगा, एकदम आएगा। कितनी सीटें अनुमानता आप पूरे विधानसभा में जी कितनी सीटें आ सकती हैं, कितना अनुमान लगाते हैं? लगभग 150 से ऊपर। लगभग 150 से ऊपर। जी। तो आप ये बताइए कि विजन और महिलाओं के लिए आगे क्या है प्रशांत किशोर जी का? किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि युवाओं के लिए तो है कि हम पलायन नहीं होने देंगे जी, हम यहीं पे रोजगार देंगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रशांत किशोर के पास अगले 5 साल के लिए क्या विजन है? आपको भी थोड़ी देर पहले मैं बताई ना कि वो रोजगार करने के लिए 4% सालाना, साल में 4% ब्याज के साथ वो ऋण देंगे। अच्छा। उस ऋण से आप अपना रोजगार करिए सरकार बनने पर। क्योंकि सरकार बनेगा तभी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। और अभी कोई कार्ड वगैरह भी आप लोग जी, परिवार लाभ कार्ड। अच्छा, पारिवारिक लाभ कार्ड। जी जी। तो वो क्या चीज है? थोड़ा परिवार लाभ कार्ड भी आपका जस्ट लाइक एक सदस्यता अभियान के तहत वो परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। उस परिवार लाभ कार्ड के तहत आप हर महीने, जब गवर्नमेंट आएगी जनसुराज की, हर महीने उस परिवार लाभ कार्ड से आप 20,000 तक का लाभ उठा सकते हैं। वो 20,000 का उसमें सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप 20,000 रुपया महीने में उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी एनडीए और इंडिया दो खेमा है, दो गठबंधन है जी। एक गठबंधन का नेतृत्व खुलकर तेजस्वी यादव और उनका साथ दे रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी इधर जो है ईबीसी और दलितों में अपना संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। दूसरी तरफ एनडीए है जो कि सरकार में भी है और लोग इसको डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं क्योंकि एनडीए की सरकार वहाँ भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो गठबंधन है, दो खेमे हैं, इनमें से कौन सा खेमा ऐसा है जो ज्यादा चुनौती है जनसुराज पार्टी के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर? देखिए, हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग अपने मुद्दा पे काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे पूरा भरोसा है कि हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। हम लोगों को किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग बिहार बदलने के लिए आए हैं। लोगों को भी हर गांव जाके हर जगह हम लोग बिहार को बदलना है, कैसे बदलना है वो मुहिम हम लोग हर गांव में जाके लोगों को समझा रहे हैं। हम लोगों को किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग अपने मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो अपने विधानसभा क्षेत्र या बिहार के
जो मतदाता हैं उनके लिए आपका कोई संदेश और कैमरे जी पर जी जी, देखते- बिहार के सारे मतदाताओं से मेरी यही संदेश है कि एक बार जन स्वराज पार्टी को आप लोग मौका दीजिए, क्योंकि किसी को भी किसी के गद्दी पे रखना और उतारना हमारे सारे जनता के हाथ में ही होता है। अभी तक ये लोग 25 से 30 साल तक सिर्फ दो पार्टी लालटेन और कमल और तीर पे ही वोट डाले और बिहार में कोई ऑप्शन नहीं था। एक नया ऑप्शन आया है, एक बार इनको मौका दिया जाए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर आप 5 साल के बाद उन्हें आपके हाथ में गद्दी से हटा दीजिए। चलिए धन्यवाद रत्ना जी। जी आपका भी बहुत बहुत ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।